5 दिन से विधानसभा रणभूमि मुनी हुई है और दादी पर विधानसभा में गतिरोध जारी है। विधानसभा की कार्रवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे दें। कल महाशिवरात्रि, लिहाजा कल विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी और विधानसभा की जो कार्रवाई है 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 7 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसमें देखना होगा कि क्या गतिरोध खत्म होगा या नहीं, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार दादी शब्द पर विधानसभा के अंदर गतिरोध बरकरार है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र ऐसे मोड पर है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। शुरुआत भले ही दादी शब्द से हुई हो, लेकिन कांग्रेस विधायकों के निलंबन ने आग में घी डालने का काम किया है। हंगामे के 5वें दिन विधानसभा के बाहर जहां कांग्रेस के विधायक धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे, तो वहीं विधानसभा के अंदर स्पीकर वासुदेव दिनानी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि पक्षपात मैंने कभी नहीं किया है और ना करूंगा, ये मेरी आत्मा गवाही देती रही है। आपको बता दें कि पक्षपात करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया था। निलंबन की कार्रवाई स्पीकर की तरफ से की गई और उसी का लगातार विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक। ऐसे में खुद कांग्रेस के इन आरोपों पर जवाब दिया और जवाब देते हुए स्पीकर वासुदेव दिनानी भावुक तक हो गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार जो है ऐसी छोटी सोच की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे। हंगामेदार पिक्चर का दी एंड कप। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदन में स्पीकर का इमोशनल सीन। कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। बैन लगना चाहिए प्रधानमंत्री के चुनाव पर। बाहर एक्शन में दिखे विपक्ष के नेता। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश की सियासी पिक्चर की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है, जिसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है और इमोशनल सीन भी है। कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। बैन लगना चाहिए प्रधानमंत्री के चुनाव पर। मंत्री अविनाश गहलोत के दादी शब्द कहने से शुरू हुई सियासी पिक्चर 5 दिन बाद भी खत्म होती नजर नहीं आई। हालांकि कुछ सीन जरूर बदले, जैसे बिना विपक्ष के ही सदन की कार्रवाई चलती रही और विपक्ष विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने साफ कहा कि आज के बाद जो भी डायस पर चढ़ेगा तो स्वतः ही निलंबित माना जाएगा। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए। एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता। आज अखबारों में सबने पढ़ा है। वह शब्द इस सदन के अंदर ही कहे गए, चाहे सदन की कार्रवाई चल रही हो चाहे न चल रही हो, लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा, क्या करेंगे आप लोग, ये सदन तय करेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रवैये पर सत्ता पक्ष के नेता आक्रोशित नजर आए। सभी ने अपने अपने अंदाज में विपक्ष पर तंज कसा। ये प्रकरण काफी गंभीर है और इसमें आपका भी अपमान हुआ है, सदन का भी अपमान हुआ है। यहाँ कल जिस प्रकार से सदन में उपस्थित रहकर के भाषा का प्रयोग किया गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करिए गोविंद सिंह डोटासरा जी की। जिन जिन ने गलती की उनको सुधारने का अवसर दिया गया, खेद व्यक्त करने का अवसर दिया गया, उसमें भी वो चूके हैं। फिर भी मैं सत्ता पक्ष की तरफ से आश्वस्त करता हूं प्रतिपक्ष के सारे मान्य सदस्यों को, वार्ता के द्वार भी खुले हैं, हमारे दिलों के द्वार भी खुले हैं। आप अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने व्यवहार को सुधारने का आश्वासन देते हुए आएंगे, आपका स्वागत है। हम आपके बिना हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन सदन के मर्यादा और सदन की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष की वजह से कांग्रेस को इतनी राजस्थान में उसकी थूथू हो रही है और उसको नीचा देखने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपसे पुनर्जोर प्रार्थना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। हम आपके सत्ता पक्ष के सभी लोग, हमारे साथी सभी लोग, इस विधानसभा के आज विराजमान माननीय सभी सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं ओछी मानसिकता के आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जिस निर्भीकता से, निष्पक्षता से इस सदन को चलाने का प्रयास किया और चला रहे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इससे पहले सुबह कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने सदन में घुसने की कोशिश की, जिन्हें गेट पर तैनात पुलिस ने रोका। इस दौरान कांग्रेस विधायकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा का बॉयकॉट किया और विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना दिया, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इससे पहले 4 दिन तक कांग्रेस ने विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया था। घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी होता नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उल्टे सरकार पर ही विधानसभा न चलने देने का आरोप लगाते नजर आए। ये चाहते ही नहीं कि भाई विपक्ष भी भागीदार बने, और ये पहला मौका नहीं है। 10 बार ऐसा मौका आया है कि हम लोगों को बोलने से रोकते हैं, खुद मंत्री चला के डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और उसके बाद गतिरोध हो जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। डेडलॉक तोड़ने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। और जब सहमति बन रही है तो फिर अपने को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी आ गया कि चलो संपूर्ण घटनाक्रम के लिए मैं खेद प्रकट कर लूंगा। माफी की केवल अविनाश गहलोत से के लिए बात हुई थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी उनमें से गीता पे हाथ रख के कह दे कि गोविंद डोटासरा के माफी मांगने की बात हुई थी, तो मैं इस सदन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं होती है। विधानसभा में 5 दिनों से गतिरोध जारी है। अविनाश गहलोत की टिप्पणी से शुरू हुआ हंगामा गोविंद सिंह डोटासरा के आचरण पर आकर रुक गया। गोविंद सिंह डोटासरा सत्ता पक्ष के आरोपों को नकार रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष डोटासरा के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच सवाल वही बरकरार है कि यह गतिरोध खत्म होगा तो कैसे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा, विष्णु शर्मा, रोशन शर्मा के साथ अरबाज अहमद।